तुमने कभी रात को आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि इतनी बड़ी कायनात में मेरी क्या अहमियत है? अरबों सितारे, अरबों कहकशाएं, और मैं एक छोटा सा इंसान। क्या अल्लाह ने मुझे भी नोट किया है? आज इस सवाल का जवाब मिलेगा, और वो जवाब वो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। सुनो, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को इज्जत दी है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये अल्लाह का ऐलान है कि तुम इस कायनात की सबसे मुअज़्ज़ज़ मखलूक हो। मगर आज मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो इससे भी आगे है, वो लम्हा जो शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं। वो लम्हा जब अल्लाह ने तुम्हारा नाम अर्श पर लिखा। पहले ये समझो, अर्श क्या है? अर्श अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक है, इतनी बड़ी कि सातों आसमान और सातों जमीनें इसके सामने एक छोटे से जर्रे की तरह हैं। और इस अर्श पर अल्लाह ने तुम्हारा नाम लिखा है। अभी रुको, ये बात दोबारा सोचो। वो अर्श जिसके सामने पूरी कायनात एक जर्रा है, इस पर तुम्हारा नाम है क्या? अब भी लगता है कि हम अहम नहीं। अब पहला राज सुनो, वो लम्हा कब आया जब अल्लाह ने तुम्हारा नाम अर्श पर लिखा। हदीस में आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तकदीर लिखी आसमान और जमीन बनाने से 50,000 साल पहले। 50,000 साल जब न ये जमीन थी, न ये आसमान था, न ये समंदर थे, न ये पहाड़ थे। उस वक्त अल्लाह ने तुम्हारे बारे में लिखा। तुम्हारा नाम, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा रिज्क, तुम्हारी मौत, सब कुछ उस वक्त लिखा गया जब कुछ भी नहीं था। अभी रुको और ये बात दिल में उतारो। अल्लाह ने तुम्हारे बारे में 50,000 साल पहले सोचा। 50,000 साल पहले फैसला किया कि ये इंसान होगा, ये इस दुनिया में आएगा, और मैं इसे एक खास मकसद के लिए बनाऊंगा। तुम इस कायनात में इत्तेफाक से नहीं आए, तुम्हें भेजा गया है एक खास मकसद के साथ। दूसरा राज, और ये सबसे हैरान कुन है, जब अल्लाह ने तुम्हारा नाम लिखा तो साथ क्या लिखा? हदीस में आया है कि अल्लाह ने हर इंसान के बारे में लिखा, उसकी सादत या शकावत, उसका रिज्क, उसकी अजल और उसके आमाल। यानी तुम्हारा रिज्क जो अभी तक नहीं आया वो लिखा हुआ है, तुम्हारी वो खुशी जिसका इंतजार है वो लिखी हुई है, तुम्हारा वो रिश्ता जो अभी नहीं बना वो लिखा हुआ है। कोई इसे छीन नहीं सकता, कोई उसे बदल नहीं सकता, क्योंकि अर्श पर लिखा हुआ मिटता नहीं। तीसरा राज जो तुम्हारे दिल को लगेगा, तुमने कभी सोचा होगा कि मेरी इतनी छोटी सी जिंदगी में इतने मसाइल क्यों हैं, इतनी तकलीफ क्यों है, इतना इंतजार क्यों है? आज इसका जवाब सुनो। वो तकलीफ, वो इंतजार, वो मसाइल, वो भी अल्लाह ने लिखे थे, मगर इसलिए नहीं कि तुम्हें तकलीफ दे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें वो बनाए जो तुम्हारी तकदीर में लिखा है। सोना आग में तपता है तब खालिस होता है। तुम भी इन मुश्किलों में तप रहे हो ताकि वो बन सको जो अल्लाह ने अर्श पर लिखा है। चौथा राज, और ये सबसे कम लोग जानते हैं, अल्लाह ने तुम्हारा नाम अर्श पर लिखा, मगर सिर्फ नाम नहीं लिखा। अल्लाह ने लिखा कि ये मेरा बंदा है। ये लफ्ज मेरा बंदा, ये सबसे बड़ा एजाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने कुरान में अब्दू कहा, मेरा बंदा, और तुम भी अल्लाह के बंदे हो। अर्श पर लिखे हुए क्या अब भी लगता है कि तुम अकेले हो? पांचवा राज जो आज तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, अल्लाह ने अर्श पर तुम्हारा नाम लिखा, मगर साथ एक और बात भी लिखी। हदीस कुदसी में अल्लाह ने फरमाया, मैंने अपने ऊपर रहमत लाजिम कर ली है। यानी अल्लाह ने खुद अपने ऊपर लाजिम किया कि वो तुम पर रहम करे, तुम पर मेहरबानी करे, तुमको मुआफ करे। ये अल्लाह का अपना फैसला है कि तुम पर रहमत होगी, और ये फैसला अर्श पर लिखा हुआ है। अब वो बात जिसके लिए ये पूरी वीडियो थी, क्योंकि अभी तक हमने जाना कि अल्लाह ने अर्श पर तुम्हारा नाम लिखा, तुम्हारी तकदीर लिखी, तुम्हारी रहमत लिखी। अब सवाल यह है कि इस सब के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए, और यही वो हिस्सा है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा।
एक लम्हे के लिए सोचो, तुम सुबह उठते हो फिक्रों में डूबे हुए, रिस्क की फिक्र, रिश्तों की फिक्र, सेहत की फिक्र, मुस्तकबिल की फिक्र। और ये सब फिक्रें इस यकीन की कमी से आती हैं कि सब लिखा हुआ है। मगर आज के बाद जब भी फिक्र आए, एक बात याद करो, मेरा नाम अर्श पर लिखा हुआ है, मेरी तकदीर अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ने खुद अपने ऊपर रहमत लाजिम की है। क्या फिर भी फिक्र रहेगी? रुको, क्योंकि अभी सबसे अहम बात आती है। जब अल्लाह ने अर्श पर तुम्हारा नाम लिखा तो उसने तुम्हें एक जिम्मेदारी भी दी। वो जिम्मेदारी क्या है? हदीस में आया है कि अल्लाह ने हर इंसान को एक फितरत दी है, इस्लाम की फितरत, सच्चाई की फितरत, अच्छाई की फितरत। यानी तुम्हारे अंदर पहले से वो सब मौजूद है जो अल्लाह चाहता है। तुम्हें सिर्फ उसे जगाना है, उसे निकालना है। और जब तुम वो बन जाते हो जो अल्लाह ने अर्श पर लिखा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब एक राज जो बहुत कम लोग जानते हैं, तुम्हारी तकदीर लिखी हुई है, मगर तुम्हारी दुआ वो तकदीर बदल सकती है। हदीस में आया है कि दुआ तकदीर को बदलती है। यानी अल्लाह ने अर्श पर लिखा, मगर साथ ये भी लिखा कि अगर ये बंदा मांगे तो मैं उसे दूंगा, अगर ये तौबा करे तो मैं माफ करूंगा, अगर ये कोशिश करे तो मैं रास्ता खोलूंगा। तुम्हारी दुआ वो चाबी है जो अर्श के दरवाजे खोलती है। अभी रुको, एक लम्हे के लिए अपने आप से पूछो, क्या मैं वो दुआ मांग रहा हूं जो मेरी तकदीर बदल सकती है? क्या मैं वो कोशिश कर रहा हूं जो अल्लाह ने मेरे लिए लिखी है? अगर नहीं तो आज से शुरू करो, क्योंकि अर्श पर लिखा हुआ इंतजार में है, सिर्फ तुम्हारी दुआ का, सिर्फ तुम्हारी कोशिश का। अब 3 काम जो आज से शुरू करने हैं। पहला, हर सुबह उठकर 10 बार ये कहो, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह मुझे काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ये वो कलमा है जो फिक्रों को खत्म करता है। दूसरा, दिन में 1 बार अपनी तकदीर पर राजी होने की दुआ मांगो। कहो, या अल्लाह, जो तूने लिखा है मैं उस पर राजी हूं और जो बेहतर है वो मुझे दे। तीसरा, रात को सोने से पहले ये याद करो कि मेरा नाम अर्श पर लिखा हुआ है और अल्लाह ने मुझ पर रहमत लाजिम की है। ये 3 काम ये तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। और आखिरी बात जो सबसे जरूरी है, तुमने आज जो सुना ये सिर्फ मालूमात नहीं थी, ये अल्लाह का तुम्हारे नाम पैगाम था। अल्लाह चाहता है कि तुम जानो कि तुम अहम हो, कि तुम्हारा नाम अर्श पर है, कि तुम्हारी तकदीर अल्लाह के हाथ में है, कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे, कभी नहीं होगे। अभी इस वीडियो को लाइक करो और इसे किसी ऐसे इंसान को भेजो जिसे आज ये याद दिलाने की जरूरत है कि अल्लाह ने उसका नाम अर्श पर लिखा है। और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर रोज यहां वो बात होती है जो कुरान और हदीस की रोशनी में तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारा नाम अर्श पर लिखा हुआ है, अल्लाह ने तुम्हें याद रखा हुआ है और अल्लाह कभी भूलता नहीं।